नमस्कार। वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज का वीडियो आप सभी के कहने पर बना रहा हूं क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि सर हमें थोड़ा सा टाइम टेबल बता दीजिएगा, कितने अंकों में सिलेक्शन हो जाएगा और इसके बाद कौन से विषय को कितना पढ़ा जाए, किस टॉपिक पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दीजिएगा, मार्गदर्शन करिएगा जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों, आज हम इसी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, सबसे पहले तो हम बात करें टाइम टेबल के पहले सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल पता है, यहाँ पर साथियों हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये 3 आपके पुराने सब्जेक्ट हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आपके 2 पुराने सब्जेक्ट नहीं हैं, ये आपके नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं। अब आपको पता है कि हिंदी जो आ रही है साथियों 15 नंबर की है, इसके साथ साथ अंग्रेजी भी 15 नंबर की है और गणित भी आपकी 20 नंबर की आ रही है। अब आप समझ रहे हैं कि 3 विषय जो हैं वो आ रहे हैं 50 नंबर के और बाकी 2 विषय भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं 50 नंबर के। तो यहाँ पर आप वेटेज देख सकते हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का ज़्यादा है, ये बात क्लियर है। लेकिन हिंदी में यहाँ पर 3 यूनिट हैं, अंग्रेजी में आपकी 3 यूनिट हैं और गणित में आपकी 4 यूनिट हैं, यानी 50 नंबर की आपकी 10 यूनिट बन रही हैं। उसी के साथ साथ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर 6 यूनिट आपकी विज्ञान में है और 4 यूनिट आपकी सामाजिक विज्ञान में है। अब विज्ञान में भी आपको 3 कैटेगरी हैं यहाँ पर। एक तो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की 2 यूनिट हैं, इसके बाद केमिस्ट्री की 2 यूनिट हैं और फिजिक्स की 2 यूनिट हैं। सेम सामाजिक विज्ञान में भी साथियों 2 यूनिट आपकी हिस्ट्री की हैं, 1 यूनिट आपकी जो 19 नंबर की है वो राजनीति की है और चौथी जो 20 नंबर की है वो आपकी अर्थशास्त्र की है। इस प्रकार से आपके 20 अंकों का पेपर आना है और ये आपके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ यूनिट और यूनिट के साथ उनके अंकों का डिवाइड इस तरीके से शासन ने किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमें किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अब आपको बताऊं थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। साथियों, आपको पता है कि आपके पास टोटल 40 दिन हैं। 40 दिन को यदि आप डिवाइड करें पर सब्जेक्ट में तो आपको 8 दिन पर सब्जेक्ट मिलते हैं, यानी एक सब्जेक्ट के लिए आपको 8 दिन मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि 31 अगस्त से आपके पेपर शुरू हैं। अब साथियों 31 अगस्त से यदि पेपर शुरू हैं तो आज आपकी कितनी है, 20 जुलाई है। 20 के बाद 10 दिन ये हो गए और 30 दिन एवरेज पे मान के चलो 40 दिन। हम 40 दिन को टारगेट करके ही तैयारी कर रहे हैं। हो सकता बाद में डेट बढ़ जाए, 10-15 दिन आपको टाइम और मिल जाए तो वो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन हमें 40 दिन को टारगेट करके तैयारी करना है। एक सब्जेक्ट के लिए 8 दिन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर डिवाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है साथियों, बहुत से साथी इसको बात को एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे और बहुत से शिक्षक साथी ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि अरे बात तो सही है, क्योंकि हिंदी में साथियों हमें डेली पढ़ना है 1 घंटे, समझ गए ना बात को। इसके बाद अंग्रेजी पढ़ना है हमें डेली 1 घंटे, गणित की हमें 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है और 2 घंटे हमें नया पढ़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पर गणित के 3 घंटे रखे हैं, 1 घंटे प्रैक्टिस और 2 घंटे आपको नया पढ़ना है। इसके बाद विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को आपको 1.5 घंटे पढ़ना है, 1.5 घंटे साथियों। इसके साथ सामाजिक विज्ञान को आपकी 1.5 घंटे पढ़ना है। अब ये आप टोटल मिलाओगे साथियों तो ये आपका जो शेड्यूल है ये 8 घंटे का हो गया है। ये आपका जो टाइम हो गया है ये साथियों टोटल हो गए हैं आपके 8 घंटे। ये 8 घंटे हो गए आपके दिन के, ठीक है ना। अब 8 घंटे आपने दिन में पढ़ लिया, 4 घंटे आपने जो भी काम करना था वो कर लिए, 12 घंटे आपके टोटल हो जाते हैं। इसके बाद आपके बचते हैं रात के 12 घंटे। जब रात के 12 घंटे बचते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कम से कम 4 घंटे नाइट में देना पड़ेगा। जब आप 4 घंटे नाइट में दोगे, 8 घंटे दिन में दोगे तो यहाँ पर आपके 12 घंटे तैयारी हो पाएगी। जब आपकी 12 घंटे तैयारी होगी तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। अब यहाँ पर कई लोग सोच रहे हो कि यार 12 घंटे से हम ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। आप 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पर आपको 12 घंटे पढ़ना जरूरी है।
ये तो हो गई कितने घंटे आपको पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि हमें किस विषय पे कैसा फोकस करना है। साथियों यहाँ पर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में आपको 3 यूनिट हैं। इस 3 यूनिट में आपने देखा है कि पहली यूनिट में वही अपठित गद्यांश हैं और अपठित पद्यांश हैं। गद्यांश और पद्यांश जो आपने लगभग शुरू से पढ़े हैं और आप तैयारी भी कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ हिंदी में आपको वर्णमाला भी है, संज्ञा, सर्वनाम, एक क्रिया, अव्यय, ये सारी चीजें हैं, ये भी आपने तैयार की होंगी। वाक्य संरचना की बात करें तो अब वाक्य संरचना वगैरह, शुद्ध अशुद्धियां, ये सारी चीजें हैं, रूपांतरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची, है ना, इस तरीके से समास वगैरह सारी चीजें हैं। तो आप हिंदी को थोड़ा सा कम समय दें क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। आप इसको कोशिश करें। हिंदी के लिए एक हेराल्ड की बुक आती है या फिर लूसेंट की बुक आती है, दोनों से आप प्रैक्टिस करें, सबसे बढ़िया है, आपका काम हो जाएगा। अंग्रेजी के लिए साथियों आप लूसेंट की ले लें क्योंकि वो बुक सफिशिएंट है और लूसेंट से आपका आराम से काम बन जाएगा। इसके बाद गणित की बात करें तो गणित में साथियों आपको पता है कि गणित में भी आपकी अच्छी खासी यूनिट दी गई है। गणित में साथियों संख्या पद्धति है यानी नंबर सिस्टम है, उसी के साथ साथ आपका बीजगणित है, बीजगणित के साथ ज्यामिति एवं निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें मैं आपको बता देता हूं साथियों, त्रिभुज भी है और चतुर्भुज भी है। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, जो यूनिट 8 है गणित में ज्यामिति निर्देशांक यानी ज्यामिति और ज्यामिति निर्देशांक, आप साथियों ज्यामिति निर्देशांक को जरूर पढ़िएगा क्योंकि मैंने अभी तक के जितने पेपर देखे हैं ज्यामिति निर्देशांक से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो ज्यामिति निर्देशांक को यानी यूनिट जो 8 बात कर रहा हूं मैं, इस 8 यूनिट को बिल्कुल मत छोड़ना, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना और एक मिनान से पढ़ना। यदि आपको इसके लिए भी पढ़ना है तो मैं ज्यामिति निर्देशांक के लिए आपको एक क्लास बताता हूं। एक अमित गौर करके हैं, वो राजस्थान के हैं और ऑनलाइन पढ़ाते हो, बढ़िया पढ़ाते हैं। आप ज्यामिति निर्देशांक पूरी यूनिट उनसे पढ़ लीजिएगा, आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए उनसे जरूर पढ़ लेना। मैं यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बाकी डिपेंड नहीं करता कि आपको जिस शिक्षक का समझ में आए आप उनसे पढ़ सकते हैं। संख्या पद्धति पढ़ने के बाद अब आपको 9th यूनिट क्षेत्रमिति आती है, तो क्षेत्रमिति को भी आप पूरा मत पढ़िएगा। क्षेत्रमिति में आप लास्ट के जो टॉपिक हैं घन, घनाभ वाले, आयतन वाले, इनको यदि आपकी पकड़ अच्छी है शंकु वगैरह पे तो ही पढ़िएगा क्योंकि ये पूरे फॉर्मूला बेस है। यदि आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, फॉर्मूला याद हो गए तो आपसे बन जाएगी, अन्यथा यूनिट नहीं बन पाएगी। इसके बाद एक सांख्यिकी और प्रायिकता है। तो दोस्त मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं, प्रायिकता में टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि प्रायिकता पे जिनकी अच्छी पकड़ होती है उनसे प्रायिकता बनती है, बाकी सबसे प्रायिकता नहीं बन पाती है। मैंने भी प्रायिकता पढ़ी है, मैंने काफी समय दिया लेकिन प्रायिकता नहीं बनी। वो वहां पर क्वेश्चन घुमा देते हैं, बहुत परेशानी होती है। तो आप जो लास्ट की यूनिट 10 वाली है प्रायिकता में, उस पर आप बिल्कुल समय वेस्ट ना करें, बाकी आपको बनती है तो आप उसको जरूर पढ़ें। इसके बाद साथियों विज्ञान में, तो मैं साथियों कोशिश ये करना कि आप एनसीईआरटी बुक रेफर कर लेना। एनसीईआरटी बुक रेफर करने के लिए मैं आपको बता दूं, एक महेश वर्णवाल की बुक आती है, वो आईपीएस यूपीएससी के लिए बनाते हैं और वो अच्छी बुक है जिससे आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। उससे भी नहीं करना है तो आप इन तीनों चीजों के लिए साथियों लूसेंट से कवर कर लेना, वो भी आपके लिए बढ़िया बुक है। उसमें वन लाइनर भी मिल जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी मिल जाते हैं। ठीक, बायोलॉजी के बाद आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान साथियों आपको ये बात बिल्कुल पता है कि उसमें राजनीति है, मतलब पॉलिटिक्स है, इसके साथ साथ अर्थशास्त्र भी है और अर्थशास्त्र के साथ साथ आपकी हिस्ट्री भी है। तो इसके लिए तो आप कोई ज्यादा परेशान ना रहें, आप कोशिश यही करें कि एक लूसेंट की बुक ले लो और उससे पढ़ाई कर लो, उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ज्यादा ठीक रहेंगे। और इन सभी के यदि ऑब्जेक्टिव चाहिए सभी सब्जेक्टों की, तो एक बुक आती है साथियों यूथ पब्लिकेशन की, उस बुक को ले लेना। उससे क्या हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जो मध्य प्रदेश के अलावा अदर स्टेट हैं उनमें जो प्रश्न आते हैं वो लोग उसको कलेक्शन करके रखते हैं, जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से आपको पूरी तैयारी करना है। अब बात आती है कि आपका कितने अंकों में सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों सिलेक्शन वाली मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर कंपटीशन है कम, सबसे कम कंपटीशन है वर्ग 3 में, क्योंकि सभी कैंडिडेट नए हैं, किसी के लिए भर्ती पुरानी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मेन आपका जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और सामाजिक विज्ञान ये ऐड हो गए हैं, इसने सबका बंटाढार कर रखा है। लेकिन आप मिनिमम मान के चलिएगा साथियों कि आपको कोशिश ये करना है कि यहाँ पर 60 प्लस लेकर आना है और 60 प्लस यदि आप लेके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में यहाँ पर हो जाएंगे। क्योंकि जो 2 सब्जेक्ट हैं 50 नंबर के हैं, इसलिए काफी दिक्कतें आई आपको, लेकिन 60 प्लस लेके आना है। मैं एक बार कोशिश करूंगा, ये 60 प्लस उनके लिए बता रहा हूं जो हमारे साथी ईडब्ल्यूएस में है, एससी में है,
एसटी में है, एसटी में तो और कम में ही हो जाना है। इसके साथ ओबीसी वालों को ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, ओबीसी वाले 65 प्लस आ रहे हैं तो काम हो जाना है, और जनरल वालों के लिए बस 80 प्लस में काम हो रहा है। तो इस प्रकार से मतलब आपको देखना है, और इस आपको टारगेट ये करके चलना है कि हमें तो भैया सीधे 100 नंबर चाहिए। जब 100 नंबर की तैयारी करोगे तब जाके आपके 70-75 नंबर आ पाएंगे, ठीक है ना। बाकी मैं एक आपको सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि आपका क्या कट ऑफ जाएगा, कैटेगरीज वाइज क्या रहेगा, कितने क्या रहेंगे, सब सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। तो साथियों इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो